आज सर्किल के अंदर देखिए अपन पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। इसके अंदर कुछ सवालों को अपन आज करते हैं। देखिए पहला सवाल देखिए आज का, एक वृत्ताकार खेत। ये एक वृत्ताकार खेत है, इसमें 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। बाड़ का मतलब है एक तारबंदी या चार दीवारी टाइप किया हुआ है, यहां से यहां तक इसमें बाड़ बंदी करी हुई है, यानी कि लोहे के तार या कुछ लगाया हुआ है। उसका खर्चा दिया हुआ है 5,280 रुपये, जबकि ये खर्चा है 24 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस खेत की जुताई करने का खर्चा ज्ञात कीजिए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। देखिए क्या है, यहां से लेके यहां तक का मैं मान लेता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि बेटा यहां से लेके यहां तक इस पर आप एक धागा लगाइए और मैं इस धागे का जो पैसा दूंगा आपको 1 मीटर का 10 रुपये दूंगा। 1 मीटर का 10 रुपये के हिसाब से दूंगा। आप लोगों ने क्या किया, यहां पर ये धागा लगा दिया और आकर मुझसे कहा सर हमने धागा लगा दिया और ये धागा 3 मीटर हुआ है, और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं 1 मीटर का कितना पैसा दूंगा, 10 रुपए। तो ये कितना रुपए हो गए तुम्हारे, 30 रुपए। आपने ये जो धागा लगाया था यहां से लेके यहां तक, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 मीटर का 10 रुपए दूंगा। आपने यह जो धागा लगाया उसकी लंबाई निकली 3 मीटर, मैंने 10 से गुणा किया तो कितना आ गया, 30 रुपए। अब मैं आपसे उल्टा पूछता हूं कि बेटा मैं 1 मीटर का खर्चा दे रहा हूं 10 रुपए, तो मैंने आपको 30 रुपए दिए तो आपने कितना मीटर धागा लगाया। वापिस समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को 1 मीटर का 10 रुपए दे रहा हूं खर्चे का, और मैंने आपको 30 रुपए दिए, तो बताइए आपने कितना धागा लगाया। तो आप पैसे का भाग दे देंगे तो आपने निकाल लिया सर 3 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक इस धागे की आपने लंबाई निकाल ली थी 3 मीटर। ऐसे ही अपन क्या करेंगे बेटा, आपको दिया है कि ये जो बाड़ बंदी है यहां से लेके आपने यहां तक का ये जो तार लगाया है या बाड़ बंदी की है उसका खर्चा है 5,280 रुपये, ठीक। जबकि 1 मीटर का खर्चा वो 24 रुपये है, तो अपन 24 का भाग देकर ये दूरी निकाल लेंगे कि ये दूरी कितनी है। ये दूरी अपन को पता लग जाएगी, और ये दूरी को आप लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। इस परिधि की सहायता से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर त्रिज्या की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल को फिर अपन कितना से गुणा कर देंगे, 50 रुपए से। अब देखिए सवाल को, 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 528 रुपए, ठीक। अब देखो बेटा, अब इसमें मैंने आपको बताया अपन 24 का भाग दे देंगे तो अपनी यहां से लेके यहां तक की दूरी आ जाएगी, और ये दूरी क्या कहलाती है, परिधि। बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई 2πr बराबर 528/24, यानी कि परिधि आपकी आ गई 2πr बराबर 528/24। 2πr बराबर 24 का भाग दीजिए, 24 दूनी 48 बच्चा 4, 24 दूनी 48,
0। यहाँ से r का मान निकाल लीजिए। r बराबर 220 भाग 2 22/7। 220 गुणा में ले लीजिए 7 44, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, काटो इसको 5 बार, तो r बराबर आ गया 35 मीटर। तो अपना ये जो खेत है, इस खेत की त्रिज्या आ गई 35 मीटर। अब अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 35 गुणा में 35, इसको 5 से काटिए, 7 पंजे 35, इसको गुणा करिए 110, 35 को 11 से गुणा करिए, 8 5, ये 0 है 0 मीटर स्क्वायर। अब ये जो खेत है, इस खेत का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया, वो आ गया 3850। अब खर्चा दिया है उसने 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा। पाइन 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा 3850 इंटू 0.50 बराबर 1925 रुपए। तो 0.50 रुपए की दर से जुताई करने का खर्चा कितना आ गया? 1925। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये एक वृत्ताकार घास का मैदान है, इसकी ये जो त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर है। इस मैदान के ये भार की ओर ये एक मार्ग है, और इस मार्ग की जो चौड़ाई है ये 7 मीटर है। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने सूत्र बताया था, वो आपको बताया था कि आप बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को घटा लेंगे। अब बात आती है बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या ये R1 हो जाएगी अपनी 35। तो बेटा देखो यहां से लेके यहां तक है 7 मीटर चौड़ा ये मार्ग है, तो आपकी ये जो त्रिज्या होगी 42 मीटर। छोटी त्रिज्या अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या ये R2, ये 35 मीटर है। आपको मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान 22/7, ये 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीकरण लगा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। 22/7, इन दोनों को जोड़ लो 77, घटा दीजिए 7, ये 7 से 7 खत्म, गुणा कर लो। अब 22 को 7 से गुणा करेंगे 154, 4 5 1 4 9 6 1 बराबर 694 मीटर स्क्वायर। तो ये जो मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। देखो बेटा, आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, है तो चैप्टर यही, और टॉपिक का नाम है त्रिज्याखंड। देखिए बेटा, त्रिज्याखंड क्या है? ये वृत्त है, ये वृत्त की एक त्रिज्या है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या एक ये है, ये दो त्रिज्या और ये एक चाप,
दो त्रिज्या और एक चाप द्वारा ये जो घिरा हुआ भाग है ये भाग कहलाता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड देखिए डेफिनेशन देखिए त्रिज्याखंड की, दो त्रिज्या हैं, ये दो त्रिज्या और ये एक चाप के द्वारा ये जो घिरा हुआ भाग है ये कहलाता है त्रिज्याखंड। दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग है ये कहलाता है त्रिज्याखंड। अब देखिए इसमें दो त्रिज्याखंड है, एक ऊपर की साइड भी बन रहा है, ये देखो ये भी तो त्रिज्याखंड ही है, ये त्रिज्या और ये एक चाप, इसके द्वारा ये जो बना हुआ भाग है ये क्या कहला रहा है त्रिज्याखंड। अब ये छोटा है इसलिए इसे अपन लिखेंगे लघु त्रिज्याखंड, ये बड़ा है इसे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। क्लियर। अब अपने पास दो चीज है, एक तो इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है और एक है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। अब इस सूत्र को देखते हैं अपन, सबसे पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब ध्यान दे बेटे इधर, ये त्रिज्या है यहां से चली और घूम घाम कर यहां आ गई, तो इसने चाप की लंबाई चली पाई आर। ये यहां से चली और घूम घाम कर यहां आ गई, तो ये जो चाप है इस चाप ने अपनी दूरी तय करी 2 पाई आर। और इसने कोण कितना बनाया, आप जानते हो एक बिंदु पर टोटल कोण कितने होते हैं 360, तो 360 डिग्री के कोण के लिए चाप की लंबाई है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और 1 डिग्री के कोण के लिए लंबाई होगी 2 पाई आर बटा 360। और मान लेता हूं कि ये कोण थीटा है, तो थीटा कोण के लिए होगी चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 का भाग दे दो, पाई आर थीटा बटा 180। यह है आपके चाप की लंबाई का सूत्र। पहला सूत्र है चाप की लंबाई का पाई आर थीटा बटा 180। अब अपन बात करते हैं बेटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल को समझो, कोई भी वस्तु जो स्थान ग्रहण करती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ये है, ये वाला हिस्सा। क्लियर। अब देखिए बेटा ये इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल को घेरने के लिए इसने टोटल कोण कितनी चली है, सुई यहां से चली और घूम घाम कर यहां पर आ गई, तो यानी कि वही 360 डिग्री का कोण बना है। तो 360 डिग्री के कोण के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, और थीटा के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यह है आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। आप इस सूत्र को दो तरह से लिख सकते हैं, देखिए कैसे। मैं इसके टुकड़े कर रहा हूं, पाई आर गुणा थीटा इंटू आर बटा 180 इंटू 2। ये जो आर स्क्वायर है इसको मैंने 2 बार लिख दिया, आर गुणा आर को आर से गुणा किया आर स्क्वायर, 180 को 2 से गुणा करेंगे 360। और अब देखो बेटा ये जो चीज है ये चीज है तुम्हारी एल, मैंने ये निकाल रखी है ना। तो इसका क्षेत्रफल आप ये भी लिख सकते हो, ए बराबर 1/2 एल इंटू आर। तो ये भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिज्याखंड। ये तब लगाएंगे जब थीटा देगा, ये तब लगाएंगे जब एल देगा। ठीक, ये है लघु वृत्तखंड का। अगर दीर्घ लघु त्रिज्याखंड का दीर्घ का पूछता है तो अपन ये लघु का निकाल लेंगे और वृत्त में से घटा देंगे।
अब देखो बेटा, यहां पर एक चीज और है, थोड़ा सा समझ लो, सवाल में समझाएंगे बाकी। ये जीवा है जो वृत्त को दो भाग में बांट रही है, तो ये जो भाग कहलाते हैं वृत्तखंड। क्या कहलाते हैं? वृत्तखंड। नीचे का छोटा है इसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं, ऊपर का बड़ा है उसे दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। बाकी ये सवाल करेंगे जब आपको बताएंगे इसके बारे में अच्छी तरह।